कॉटन ही नहीं, थोड़ी सी लेस लगाकर आप ड्रेस का पूरा लुक चेंज करते हो, जैसे मैंने किया है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि लेस का लुक आपको कैसे चेंज करना है, किस तरीके से ड्रेस को नया लुक क्रिएट करना है किसी भी साइज में। ये है 5 नंबर की। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, सभी को स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं बताऊंगी 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक बनाना बहुत ही इजी मेथड में और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन बेस फैब्रिक लिया है और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। अगर आपके पास इनर नहीं लगानी है तो आप किसी फैब्रिक की बना सकते हो, लेकिन ये फैब्रिक ना बहुत ही ऐसा लूज गुन सा रहता है, जिससे कि आप धोओगे या कोई दिक्कत करोगे तो ये मतलब ड्रेस मतलब ऐसे ही रहेगी, थोड़ी सॉफ्ट सी। और अगर सिंपल बनानी है तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, नीचे से दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, इधर से और इधर से। तो 3 साइड से फोल्ड करना है, एक साइड से फोल्ड नहीं करना है इसको। लेकिन मैं इसमें इनर लगाऊंगी तो मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी। अगर विदाउट इनर बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो इसकी देखो, विड्थ है 5.5 इंच और लेंथ है इसकी 40 इंच, 41 के समथिंग आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। इतना ही बड़ा मैंने एक ये कॉटन का इनर ले लिया, जो आजकल हम ब्लाउज वगैरह में लगाते हैं ना, जिसे हम अस्तर बोलते हैं। ये वही वाला इनर है। जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट होगा, जो बच जाते हैं उन्हीं से मैं बना लेती हूँ। मेरे तो शॉप है, तो मेरी शॉप में ही ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, जो मतलब कटिंग करने के बाद मैं उनका रीयूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए, ये राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर इस तरीके से इस अस्तर को रखना है हमें, अच्छे से बराबर से मिलाते हुए। अस्तर हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही कट करें फैब्रिक से, क्योंकि ये ना सीधा काटने की कोशिश भी करोगे ना फिर भी तिरछा सा कटता है। और इसको अच्छे से बिछा के देख ले पहले कि कहाँ ये बराबर बैठ रहा है। इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको अच्छे से बिछा करके देख लिया है। अब हमें एक सिलाई यहाँ लगानी है, एक सिलाई इस तरीके से लगानी है, फिर दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगा के इसको लॉक कर देना है। तो चलिए मैं तीनों साइड से इसको लॉक कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी साइड में सिलाई लगानी है। अब इसको हम पलट देंगे सीधी साइड में। तो देखिए, इस कॉर्नर को कैसे पलटना है, इस कॉर्नर को इस तरीके से रखना है और इस वाले कॉर्नर को इस तरीके से करना है और इसको इस प्रकार से पकड़ते हुए इसी कॉर्नर को यहाँ पर दबाते हुए इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे, जिससे हमारा ना एक बार में बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर निकल के आ जाता है। इसी तरीके से दूसरी साइड का निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने कॉर्नर को निकाल लिया। अगर फिर भी ना निकले तो आप सुई की हेल्प से धीरे धीरे इनर वाले पार्ट से आपको निकलना है। फिर ये नहीं कि आप इधर वाली साइड से निकालो, जिससे कि हमारा धागा खिंच जाए और उसकी फिनिशिंग खराब हो जाए। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, इस प्रकार से, और अच्छे से बिठाते हुए यहाँ पर एक तो पहली बार कितना भी आप कोशिश करोगे फिर भी नहीं बिठा पाओगे, तो नाखून से इस तरीके से क्रीज लगा दें। इस जो फैब्रिक है ना, इस फैब्रिक को इस तरीके से करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से नाखून से क्रीज बना दें पूरे में। इस फैब्रिक को ऐसे करके बिठा दें पूरे को, सभी साइड से इस तरीके से बिठाओगे ना तो बिल्कुल नाखून की तरह क्रीज बन जाएगी। या फिर अगर इस तरीके से नहीं बिठाना चाहते हो, अगर इस तरीके से बिठाओगे ना तभी जाके सिलाई भी लगाओगे, तभी भी परफेक्ट आएगी। सिलाई से पहले भी ये सब कुछ कुछ करना चाहिए फिनिशिंग के साथ। ये तो मैं लड्डू की ड्रेसेस में बना रही हूँ, अगर आप सिलाई भी करते हो तो उसमें भी इस तरीके से फिनिशिंग देनी है। क्योंकि देखो, इस तरीके से अगर मैं पकड़ के भी सिलाई लगाऊंगी ना तो देखो वो फिनिशिंग नहीं है। अगर इसे हम नाखून से बिठा लेते तो उसमें और अच्छी फिनिशिंग आती, या फिर आपको प्रेस करनी है। तो इस तरीके से करने के बाद मैं सारे में सिलाई लगा लेती हूँ तीनों साइड से ऊपर से। देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है नीचे से ऊपर तक, और इसकी पूरी फिनिशिंग देनी है। अब इसमें हम लगाएंगे लेस। आपको जो भी लेस अच्छी लगती है आप वो लगा सकते हो। हैवी लगा, अगर इसमें हैवी लेस लगाओगे तो ये और भी सुंदर बन करके कंप्लीट हो सकती है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसमें कॉटन की ड्रेस लगाऊंगी क्योंकि मैं इसे कॉटन बेस बना रही हूँ गर्मियों के मतलब की। लेकिन इसी ड्रेस से आप एक हैवी लुक भी दे सकते हो इसी फैब्रिक से। बिल्कुल देखिए, ये मेरे पास एक लेस है, अगर इसी लेस को अगर हम इसमें लगा देंगे ना तो ये एक हैवी लुक में भी आ जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लगेगी उसके बाद भी ये, जिसे कि आप गर्मियों के छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहना सको कान्हा जी को। लेकिन आजकल कॉटन बेस चल रही हैं और आपको जो लेस पसंद हो वो आप लेस लगा सकते हो। मैं इसमें ये वाली लेस लगाऊंगी। पिछली भी मैंने एक ऐसी तरीके की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने लगाई थी रेड कलर की। आप इसमें ब्लैक भी लगा सकते हो। देखिए, ब्लैक लेस इसमें कितनी प्यारी लगेगी, ब्लैक कलर की लेस। देखिए, ब्लैक लेस भी लगा सकते हो, ग्रे कलर भी लगा सकते हो, गोल्डन भी लगा सकते हो। रेड इसमें सबसे परफेक्ट लग रही थी, लेकिन रेड की वीडियो में पहले भी एक अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, बस साइज उसका डिफरेंस था। तो साइज की वजह से ही मैं सारी ड्रेसें अलग अलग बनाती हूँ। साइज और चोली मेरी ड्रेसेस की चेंज हो जाती हैं। अब हम इस पर
लेस लगाएंगे। लेस का उल्टा हुआ सीधा पार्ट देख लीजिए, किधर उल्टी है तो ये इधर से लगेगी, क्योंकि इधर सीधा आ रहा है इस पे। देखिए इस तरीके से कॉटन का लगाने के बाद देखो अपने पहले ही ऐसे ही हो रहा था, अब इतनी आसानी से सॉफ्ट नहीं हो रहा। और कान्हा जी के ये बिल्कुल भी नहीं चुभती है, कॉटन बेस है बिल्कुल प्रॉपर। ये इसका उल्टा साइड है, ये सीधा है। अब इसको इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एक लगानी है, दो लगानी है, तीन लगानी है, प्लेयर में भी लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। मैं इसमें आज 2 लेसेस लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए इसी तरीके से कुछ नहीं करना होता, इस तरीके से रखना है और पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं दोनों लेस लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इसकी प्लेट्स कैसे बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। देखिए इस तरीके से पूरे पे मेरे पे लेस लग चुकी है 2। अगर आपको और भी लगानी है तो आप एक और लगा सकते हो, लेकिन 2 लेस में भी ये बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए अब बताती हूँ कि इसमें हम प्लेट्स कैसे बनाएंगे। मेन चीज़ होती है इसका प्लेट्स। अगर आपने प्लेट परफेक्ट बना ली ना तो ड्रेस का लुक ऑटोमेटिक ही बहुत सुंदर बनता है, घेर बिल्कुल बैठ जाता है। तो यहाँ से मैं इस पर मार्किंग करूँगी। आप यहाँ पे सीधी भी एक लेस लगा सकते हो, इस बार नहीं लगाई, पिछली ड्रेस में मैंने लगाई थी। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें हम यहाँ से इस तरीके से कट करके निकाल देंगे, जिससे कि इसमें फिनिशिंग बने। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 2 पौने 2 इंच पर इस तरीके से। देखिए मैं पेंसिल से लगाने का ट्राई कर रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरीके से चौक से ही लगाऊंगी। 2 पौने 2, 2 पौने 2, 4 पौने 4, 6 पौने 6। लगाने में भी बहुत आसानी होगी, इस तरीके से लगाओगे। 8 पौने 10, पौने 10। पौने 10 का मतलब होता है 1.75। या फिर इस तरीके से करो, देखो यहाँ पे मैंने 12 पे निशान लगा दिया। इस तरीके से यहाँ से 1 और 2 लाइन छोड़ते हुए यहाँ पर एक निशान लगा दो। इस प्रकार से हमें निशान लगाना है। ये जो हमारा गैप ना सिर्फ 2 लाइन का ही बचना चाहिए। चाहे आप इसमें छोटी प्लेट लगा लो, जैसे कि अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप जैसे कि यहाँ पर 1.5 इंच पे लगाने के बाद एक लाइन यहाँ लगा सकते हो। जैसे 1.5 इंच पे लगाई, एक मतलब एक लाइन हमने यहाँ लगा दी, तो और फैब्रिक कम है तो एक लाइन 2 लाइन छोड़ते हुए यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं पूरे में लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस प्लेट्स को हम लगाते कैसे हैं। देखिए ये 2 लाइंस हैं, तो हमें इस तरीके से ही हमें उठाना है। इतना ही गैप हमें इधर देखना है कि होना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हो, आपको दिक्कत होती है, तो जैसे मार्क मैंने इधर लगाया ना, उसी तरीके से मार्किंग आप इस साइड भी लगा दो। जब आप इस तरीके से पकड़ोगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगी। इस तरीके से इसको पकड़ना है और यहाँ इस तरीके से रखते जाना है, इस प्रकार से। अब देखिए मैंने एक लाइन उठाई थी तो ये आ गई इस तरीके से, यहाँ से मैंने पलट दिया। अब यहाँ पर भी 2 लाइन्स हैं, 2 मार्क हैं। इस तरीके से देखो, पहले वाले मार्क को इस तरीके से उठाना है, इधर से भी इस तरीके से, और इस प्रकार पकड़ते हुए यहाँ रख देंगे। ये ध्यान रखना है एक तो इसमें कि ये नीचे वाली दोनों लेसेस हमारी आपस में मिलनी चाहिए। नीचे वाला लेस है, कुछ भी है, बिल्कुल लेवल में बराबर आना चाहिए। अगर ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जब हम इसमें चोली वगैरह अटैच करेंगे तो उसे कट करके निकाल देंगे। और उस लाइन को इस वाली लाइन से ऐसे टच करना है। देखिए ये पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन के ऊपर इस तरीके से रख देना है। इस प्रकार से फिर से इसी तरीके से उठाना है, इनको पकड़ते जाएं और यहाँ पकड़ते हुए इस तरीके से लगा देंगे। एक और ट्रिक बताती हूँ। देखिए अब मैंने सुई से इसको सटा दिया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, सर सुई से टाँका लगाएंगे 1, 2 और 3। अगर छोटा टाँका है तो 3, बड़े टाँके हैं तो सिर्फ 2 टाँके लगा दें। इस तरीके से 2 टाँके में एक पैर का मार्जिन ही बचता है। फिर से इस वाली प्लेट को उठाएं इस प्रकार से और सुई से टच कर दें बिल्कुल बराबर से। बस ये ध्यान रखो कि सुई अंदर ही होनी चाहिए हमारी, बस सुई नहीं निकलनी चाहिए। गलती से मेरी बाहर निकल गई। और उठाना भी हमें इस तरीके से बराबर से, दोनों साइड से। यहाँ चेक कर लें कि ये हमारी बराबर है या नहीं है। इस तरीके से उठाना है और सुई से टच कर दें। फिर से वही 3 टाँके, 1, 2, 3 टाँके ले दिए मैंने। फिर इसको उठाना है, क्योंकि मैं छोटे टाँके लगाती हूँ, और इस प्रकार इससे मिला देना है। नीचे आप चेक कर लें कि ये बराबर आ रही है या नहीं। अगर है तो इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ खिसका दें। इसी तरीके से पूरे में प्लेट डाल लें। तो चलिए मैं प्लेट डाल करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम इस तरीके से प्लेटें डालते हैं, देखो हमें घेर को सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और अपने आप ये सेट हो गया। और कितनी प्यारी लग रही है। देखिए एक सिंपल से कपड़े को थोड़ा सा यूनिक करके ही हम चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर एक लेस लगती तो इतनी अच्छी नहीं लगती। मेरी पुरानी ड्रेस आपने देखी होगी, जब इस पर हमने डबल लगाती, जब इस पर प्रेस हो जाएगी, देखो अपने आप घेर बन गया। जब हमारी ये प्लेट है ना बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, तो घेर देखो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ के बिल्कुल मिक्स मैच भी हो गया ये, और कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। डबल लेस लगाने के बाद भी, और एक सिंपल सी हमें कॉटन की लेस लगानी होती है। तो चलिए अब इसकी चोली बनाती हूँ मैं। इसकी चोली हम कैसे बनाते हैं।
तो इसकी चोली बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ बता देती हूँ कितनी। इसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है इसकी 12.5 इंच। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद इस पर यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इस चोली को बना करके रेडी कर दिया। इसकी जो डबल में लेंथ है वो 1 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। आप 1 इंच भी रख सकते हो और 1.5 इंच भी रख सकते हो। मैंने पहले 1.5 इंच रखी थी लेकिन मुझे बड़ी लगी तो मैंने इसको कट कर दिया, क्योंकि ये है समर पोशाक। अब इस तरीके से सिलने के बाद जिधर मैंने स्टिचिंग लगाई थी उधर ही मैंने ये लेस लगा करके कंप्लीट कर दी है। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, इस प्रकार से। यहाँ से इसको कट नहीं करना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर 2.5 इंच पर हम स्टिच लगा देंगे। तो किसी भी एक पार्ट पर आप इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए 2.5 इंच। अब 3 इंच पर भी मार्किंग कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से काना के गले में आ जाएगा, जिससे कि यहाँ तक उनका ओपन रहेगा। और इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसमें स्टिच लगा देंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बनी रहेगी। अगर इस तरीके से लगाओगे ना तो यहाँ पर ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रैप करेंगे और एक स्टिच लगा देंगे। करके हो चुकी है रेडी। इसे आप अलग से भी बना के रख सकते हो, लेकिन अलग से बनाने के बाद इसके खोने का डर रहता है, तो मैं इसे इसी की इसी में अटैच कर दूंगी। तो देखिए अभी मैंने इसकी पट्टी नहीं लगाई है, पट्टी लगाऊंगी मैं बाद में। पहले मैं इस चोली को इसी में अटैच करूंगी, क्योंकि ये चोली देखो इस तरीके से आएगी कान्हा जी के। इसको मैं इस तरीके से रखूंगी। देखिए इसका भी उल्टा साइड और इसका भी उल्टा साइड, इस तरीके से रखते हुए पहले इन दोनों का मेजरमेंट चेक करेंगे कि ये सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ हो गया। इसको इस प्रकार से रखना है और इसी के ऊपर इस चोली को इस तरीके से रखेंगे। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। इसका भी सेंटर निकालना है बिल्कुल बराबर से। तो जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वही इसका सेंटर पॉइंट है, और इस प्रकार रखते हुए इसको इसमें स्टिच कर देंगे। एक और सेंटर फिर से चेक करेंगे कि कहीं ये छोटा या बड़ा ना रह जाए। देखिए सेंटर पर आई है। अब हमें एक पट्टी लेनी है इस टाइप की। आप इसे 1.25 इंच की भी ले सकते हो, 1.5 इंच की भी ले सकते हो। इसकी विड्थ है 2.5 इंच से ज़्यादा है। आप इसे डबल फोल्ड करके भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसे सिंगल ही यूज करूँगी, तो मैं इसे सेंटर से कट करके निकाल दूंगी पहले। और वो मुझे कितनी लेनी है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जितनी भी ये हमारे पास है, या तो आप इसे इंची टेप से मेजर कर लें, इस तरीके से 1/2 इंच इधर की तरफ एक्स्ट्रा निकालना है और इस तरीके से मेजर कर लो, और 1/2 इंच इधर की तरफ निकालना है। इतना निकालते हुए इसे हम यहाँ से ऐसे कट करके निकाल देंगे। और जब इसे हम सेंटर से निकालेंगे तो ये 1.25 इंच की ही बन करके निकलेगी, क्योंकि ये टोटल 2.5 इंच ही है। इस प्रकार से लेना है और बैक साइड में जाना है। बैक साइड में इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर को निकालेंगे तो पूरे में सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई हमने यहाँ लगाई है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इसमें। चाहे इस वाले फैब्रिक को थोड़ा सा इधर की साइड कर लो, अगर इसको तो ये तो कट के निकल जाएगा बाद में। ठीक है, अब ये डोरी लेनी है इस तरीके की। आप कोई भी डोरी ले सकते हो और जो भी एक्स्ट्रा उसे काट के निकाल देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत मोटा सा हो जाएगा, फोल्ड करने में दिक्कत होगा। तो बिल्कुल एक पैर के मार्जिन के बराबर ही हमें यहाँ पर सिलाई रखनी है बस। तो इस 1/2 इंच को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है इसके ऊपर। इसमें इस तरीके से डोरी को रखना है और डोरी रखने के बाद 1/2 इंच इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखना है इस प्रकार से, और यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। ये हमेशा याद रखना है, कपड़े को बैक साइड से ही फोल्ड करना है, फ्रंट साइड में लेके आना है।
स्टार्टिंग में सिलाई को पक्का करना है और इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। इधर से भी ऐसे ही करना है। इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, जो भी मार्जिन है 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड किया, डोरी को इसके अंदर रखा और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसमें डोरी डल गई। डोरी डलने के बाद ये जो हमारा है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे करते हुए एक सिलाई और लगा देंगे, या फिर जब आप लड्डू को पहनाओ तो इस तरीके से भी पहना सकते हो। ये इधर को बैक को ना जाए तो इसके ऊपर भी इसी तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ड्रेस हो गई है बन करके कंप्लीट। चोली भी अटैच हो गई, इस पर लटकन भी। अब बताती हूँ कैप कैसे बनाते हैं। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ है 12.5 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है और आधा इंच का गैप छोड़ते हुए, या तो आप मार्क कर लो या विदाउट मार्किंग, लॉक करना है आपको दोनों साइड, इधर भी और इधर। आधा इंच का गैप करते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से एक सिलाई और लगानी है हमें, एक पैर के मार्जिन से थोड़ी सी ज़्यादा, वो भी हमें लॉक करनी है। और ये जो सिलाई लगाई है इसमें मैं ये वाली इलास्टिक डाली हूँ जो हम लड्डू गोपाल जी के नेकर में डालते हैं। इसकी लेंथ है 6 इंच। देखिए और इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस इलास्टिक को इसके ऊपर भी हम सिल सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है और दोनों तरफ से ये फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट होता है। अगर आपको इसकी लुक को और भी एनहांस करना है तो ये वाली लेस भी आप इसके ऊपर यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए इसको ना मैंने, इसकी ये इलास्टिक निकल गई थी तो मैंने इसमें लेस भी लगा दी। इसमें इलास्टिक को मैंने दोबारा से इंसर्ट किया। तो इस इलास्टिक को ना बहुत अच्छे से पक्का करना, इस तरीके से खींचने से ये गलती से निकल भी सकती है कभी भी। अब ये हमारा राइट साइड हो गया क्योंकि लेस मैंने इधर से लगाई है। अब इसको इस तरीके से पकड़ना है, बिल्कुल बराबर से मैच करना है इसको इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का गैप देते हुए। इस प्रकार से, पर इस तरीके से छोटी वाली सुई लेनी है, उसमें 4 फोल्ड में मैंने ये धागा डाल लिया है। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ से इस तरीके से टाँके लगा देंगे पूरे में। टाँके लगाने के बाद इस तरीके से इसको खींच देंगे। देखिए इस तरीके से ये कैप बन करके कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने गर्मी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट थोड़ी सी कम ही रखी है। अगर आपको इसकी हाइट ज़्यादा रखनी है तो इसकी हाइट को आप 1 इंच और बढ़ा सकते हो। ये इस तरीके से कान्हा जी के सर पे आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो मेरी यह ड्रेस एंड कैप बनकर हो चुका है कंप्लीट। जब इस पर प्रेस लग जाएगी ना तो इसकी फिर बहुत अच्छी बनेगी। देखिए मैंने इस पर प्रेस लगा दिया है और ये मेरी पोशाक हो चुकी है बन करके कंप्लीट। एक बार जब आप इस पर प्रेस लगा दोगे तो इसकी क्रीज देखो कितनी अच्छे से बैठ गई है और कितनी प्यारी लग रही है ये। और ये है इसका कैप मैचिंग का। तो कैसी लगी है मेरी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।